नसीब का लिखा एक रोचक कहानी। 15वीं सदी की यह कहानी किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित आजू बाजू के सारे कहीं गांव में बहुत प्रख्यात था और इस वजह से धनवान भी। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित को कोई बेटा नहीं था और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक श्रीमंत लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी, लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफ़ी दुखी थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी कि तुम जाकर उनकी मदद कराओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है कि अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन दिया उसका क्या करेगा? हमें कोई और औलाद भी नहीं है, लेकर देकर एक ही बेटी है, उसके लिए भी नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी कि वह यह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने ही वाला था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित ने और उसकी बीवी ने दोनों ने खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत न हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडिताइन ने रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाज़त से उसने चोरी चुपके बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिया, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन ने यह जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उसने मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डू में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उसके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर के तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ी तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चलती थी। पैसे न होते तो और चीज़ों के लेन देन से व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह अपने गांव की तरफ पैदल ही निकल पड़े। थोड़ी दूर चलते ही पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई। अब वह उसको चलना भी मुश्किल हो गया था। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराया पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उसके पास पैसे थे नहीं, इसलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिया था वही किराया के तौर पर टांगा वाला को दे दिया। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। टांगा वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी में मेरे घर वालों का पेट थोड़ी भरने वाला है, इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डू को बेचकर कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगा वाला ने बूंदी के लड्डू हलवाई से बेच दिया। जिस गांव में हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा में बुलाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उस हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहाँ पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे लड्डू पहले दिया, ताकि वह खराब न हो जाए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह लड्डू कब के बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना पर बैठा तो प्रसाद में
लाए बूंदी के लड्डू, खाते वक्त उसमें से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उसकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी भी मांगी। पंडित ने पंडिताइन से आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब तक मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गए। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उसकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदलता। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों पर लिखते हैं? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।